दोस्तों हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे ही 1 लाख रुपए का एफडी करके दिखाएंगे। बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि 1 लाख रुपए का 1 साल में यूनियन बैंक कितना ब्याज देगा, तो उन लोगों के लिए ये उत्तर भी होगा। और यूट्यूब पर आपने पहले 1 लाख रुपए का एफडी कभी नहीं देखा होगा, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं। तो मैं इस वीडियो में 1 लाख रुपए का एफडी करके दिखाने वाला हूं। तो देख सकते हैं यूनियन बैंक का जो नया मोबाइल बैंकिंग आ चुका है, यूनियन का जो व्योम था वो अब गायब हो चुका है। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आई बटन में उस वीडियो का लिंक है, जाकर के देख लीजिएगा कि रजिस्टर कैसे करना होता है। अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, यहाँ पर इसे खोल लेते हैं। मेरा जो मोबाइल बैंकिंग है वो लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर क्लिक करूंगा तो इसमें जो भी बैलेंस वगैरह होगा दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पर बैलेंस देख सकते हैं 1,88,000 रुपया है, यानी कि 1 लाख रुपए का मैं एफडी कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरा डेबिट कार्ड है। एफडी करने के लिए क्या करना होगा कि आपके मोबाइल बैंकिंग पर ही थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे होम पेज पर, यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ जाएगा ओपन एफडी का। आप चाहें तो यहाँ से आरडी भी खोल सकते हैं। हम इस वीडियो में खोलेंगे एफडी, तो यहाँ पर कर देता हूँ क्लिक करने पर कुछ इस तरह से आपके सामने खुल करके आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे। एफडी अकाउंट एक नया तैयार होगा तो इसी अकाउंट से पैसा कटने वाला है। यहाँ पर अपने एफडी के लिए अलग से नाम भी दे सकते हैं। खैर ये ऑप्शनल है, आप रखें तो भी ठीक है, नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नॉर्मल एफडी खोलेंगे। टैक्स सेवर भी एक एफडी होता है जो कि 5 साल के लिए लॉक हो जाता है। आप इसे बीच में चाह करके भी नहीं खोल लीजिए। 6.3% जो कि यूनियन बैंक में हाईलाइटेड एफडी होता है वो इसमें बता रहा है। लेकिन हम नॉर्मल एफडी खोलेंगे यहाँ पर 1 साल का। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं। मिनिमम आप 1,000 रुपए का एफडी खोल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए डाल देता हूँ। 1 पर 5 तो 0, 1 लाख रुपया हो चुका है। और यहाँ पर 1 साल का एफडी करेंगे यूनियन इस ऐप में। उसके बाद यहाँ पर आप कस्टम भी चाहे तो चुन सकते हैं। जिसको 1.5 साल के एफडी करना है तो 1 साल तो ये खुद ही है। यहाँ पर मंथ में बस 6 महीने डाल दीजिए, 1.5 साल का एफडी हो जाएगा। मैक्सिमम 10 साल तक का एफडी खोल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना एफडी खोल सकते हैं। नॉर्मल में हटा देता हूँ, कस्टम पर भी रहेगा तो 1 साल में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 डाल देते हैं या फिर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट इंटरेस्ट पे आउट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपको देख सकते हैं 3 ऑप्शन दिखाता है। मंथली यानी हर महीने अगर आप इसका इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो मंथली सेलेक्ट करेंगे। क्वार्टरली यानी कि 3 महीने पर इसका इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो क्वार्टरली पर सेलेक्ट करेंगे। और लास्ट वाला ऑप्शन है ऑन मैच्योरिटी, यानी कि जब आपका एफडी क्लोज होगा, जैसे कि मैच्योर होगा, जितने दिनों या फिर साल के लिए कर रहे हैं उसी समय एक ही बार में आपको प्रिंसिपल यानी कि आपका मूलधन और इंटरेस्ट यानी कि आपका ब्याज चाहिए तो ऑन मैच्योरिटी के ऊपर क्लिक कर लीजिए। मैं भी कहूंगा कि आप ऑन मैच्योरिटी ही सिलेक्ट करिएगा क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। और देख सकते हैं यहाँ पर बता रहा है मैच्योरिटी अमाउंट आपका 1,06,398 रुपया मिलेगा, यानी कि 6.25% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट दे रहा है 1 साल का। और नीचे बता रहा है कि 6,398 रुपया आपका इंटरेस्ट होगा, 1 लाख रुपया मूलधन होगा। 1 साल के बाद आपको मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो 1 साल के बाद जो आपका एफडी है वो क्लोज होकर सेविंग्स अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बैंक में जाकर के इसे क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर टीडीएस भी बता रहा है, अगर आप 1 साल में 40,000 से ज्यादा अगर ब्याज लेते हैं तो टीडीएस कटता है। खैर वो बाद की बात है। 40,000 जिन लोगों का इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो लोग ध्यान देंगे कि टीडीएस कटता है 10%। हालांकि फॉर्म 15G और 15H भर के आप उस टीडीएस को वापस भी ले सकते हैं। और जो भी बुजुर्ग आदमी होंगे 60 वर्ष से ज्यादा के होंगे, यहाँ पर 6.25% है, वो 6.25 नहीं मिलेगा, 6.75% यानी कि 6.75% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर उन लोगों का भी उत्तर छिपा हुआ है जो कि पूछ रहे थे कि 1 लाख रुपए का 1 साल में यूनियन बैंक कितना ब्याज देता है। वे लोग देख सकते हैं कि इतना ब्याज देता है। अगर आपको 1 साल के बाद आपके अकाउंट में पैसा चाहिए तो ऑटो रिन्यूअल को बंद करना होगा। अगर आप ऑटो रिन्यूअल चालू रख देते हैं और जो अभी ऑप्शन है खुद से इसने जो दिया है री इन्वेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, इसका मतलब है जब आपका 1 साल के बाद एफडी पूरा होगा, मैच्योरिटी होगा, खुद से ये अगले 1 साल के लिए अपना एफडी कर देगा और उसका इंटरेस्ट मिलेगा उसे भी एफडी में लगा देगा। 29 जनवरी 2026 को मैं ये एफडी कर रहा हूँ, तो अगले साल 29 जनवरी 2027 को जब ये मैच्योर हो जाएगा तो फिर से ये 28 तक के लिए अपने से एफडी कर देगा अगर आप इस ऑप्शन पर छोड़ देते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन है री इन्वेस्ट ओनली प्रिंसिपल अमाउंट। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो क्या करेगा कि जब मैच्योरिटी होगा अगले साल यानी कि 2027 में, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 1 लाख रुपए का एफडी कर देगा खुद से, और जो 6,398 रुपया है वो आपके सेविंग्स अकाउंट में डाल देगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो इन दोनों में से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे मैच्योरिटी पर टोटल पैसा मेरे सेविंग्स अकाउंट में चाहिए, इसलिए मैं इसे
बंद कर देता। ऑटो रिन्यूअल को साफ ऑफ कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आ चुका है नॉमिनी। नॉमिनी मेरे सेविंग्स अकाउंट का ही दिखा रहा है। अगर आप इस नॉमिनी को चेंज करके किसी दूसरे व्यक्ति को डालना चाहते हैं, यहाँ पर चेंज पर क्लिक करेंगे, उसका टोटल एड्रेस, नाम वगैरह डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, तो वो ऐड हो जाएगा। अगर आप नॉमिनी नहीं रखना चाहते हैं तो इसे यहाँ से बंद कर देंगे, आपसे नॉमिनी पूछेगा ही नहीं। लेकिन मैं कहूंगा कि आप नॉमिनी जरूर डालिए। हर एफडी करने वाले को नॉमिनी डालना चाहिए। थोड़ा सा नीचे आने पर नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। चलिए नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ से डाल देते हैं। कंफर्म करने के लिए पूछता है। मैंने नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। कंटिन्यू का बटन हाईलाइट हो चुका है, यहाँ पर करेंगे क्लिक। थोड़ा सा आपको रुकना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं अगले स्टेप में आ चुके हैं। यहाँ पर 1 लाख रुपए का एफडी है। 6.25% के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दिखा रहा है। इस अकाउंट से पैसा कटने वाला है, जो कि मेरा सेविंग्स अकाउंट है। आपका भी सेविंग अकाउंट से पैसा कटेगा। नॉमिनी यहाँ पर दिखा रहा है। आप इसे अभी भी चेंज कर पाएंगे अगर आप चाहते हैं चेंज करना। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर टर्म्स वाले बॉक्स में टिक कर देंगे। टिक करते ही कुछ इस तरह से आ जाएगा, उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा और सबमिट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद टी पिन पूछता है, जो कि आपने मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर करते समय बनाया होगा टी पिन, वो यहाँ पर डालेंगे। चलिए मैं डाल देता हूँ। टी पिन मैंने डाल दिया है। कंटिन्यू के ऊपर करूंगा क्लिक और थोड़ा सा आपको रुकना होगा। यहाँ पर एफडी अकाउंट खोला जा रहा है। तो कुछ इस तरह से बहुत ही आसानी से घर बैठे अपना एफडी खोल पाएंगे। एफडी अकाउंट नंबर, मुझे एक नया अकाउंट नंबर मिल चुका है। जितनी बार आप एफडी करेंगे उतनी बार आपको एक नया अकाउंट नंबर मिलेगा। यहाँ पर यूनियन बैंक का फटाफट से एसएमएस आया जा रहा है कि आपका एफडी अकाउंट खुल चुका है और 1 लाख रुपए डेबिट हो चुका है। चलिए मैं अभी बैक चलता हूँ होम पेज पर और दिखाता हूँ कि आपका ये एफडी कहाँ पर दिखेगा। अभी मैं होम पेज पर आ चुका हूँ। यहाँ पर क्लिक करने पर मेरे पास सेविंग्स अकाउंट में जो बैलेंस था वो दिखाया था मैंने शुरू में भी। तो यहाँ पर पैसा देख सकते हैं गायब हो चुका है, 1 लाख रुपए। बैक चलता हूँ। यहाँ पर बगल में ये आ चुका है, जो कि पहले नहीं था। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मेरा एफडी है वो दिखाएगा। देख सकते हैं 1 लाख रुपए एफडी। और एफडी अकाउंट नंबर देखना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर 3 महीने पर इंटरेस्ट बढ़ता है, आपको स्टेटमेंट भी दिखाएगा। अगर आपका रिसिप्ट डाउनलोड नहीं हुआ तो यहाँ पर फिर से क्लिक करके चेक कर लीजिएगा डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो ईमेल पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपके अकाउंट में ईमेल जुड़ा होगा तो ईमेल पर चला जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल हुआ है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।